नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे आज हम ला रखे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जो हमने यहाँ पे कल करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, और डीएलएड के प्रीवियस ईयर भी हमने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसीलिए हो सकता है कि छात्र ए है प्रतिभाशाली हो, बी है धनी परिवारों से हो, सी है यहाँ पे बनावटी हो, और डी है उद्दंड हो। तो फर्स्ट का जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा वही किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा रखता है। बी है धनी परिवार। जरूरी नहीं कि जो बच्चे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें पढ़ने की जिज्ञासा हो, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो अगर एक ही समस्या है सभी बच्चों की, तो एक टीचर का फर्ज है कि सामूहिक ढंग से उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। ठीक है, अगर प्रत्येक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है तो टीचर का काम है कि प्रत्येक बच्चे के पास जाकर एक एक करके उसकी प्रॉब्लम को सुनना और उसका निवारण करना। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। ए है परिचर्चाओं का आयोजन, बी है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। तो किसी भी बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का अगर विकास करना है तो ए भी यहाँ सही हो जाएगा कि बहुत सारी परिचर्चाओं का आयोजन करना चाहिए, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, अंताक्षरी उनसे खिलवानी चाहिए। ठीक है, उसका भी आयोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए उसमें ये तीनों चीज़ों का आयोजन करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, डीएलएड की तैयारी के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की बुक देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ए है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, सी है छात्रों का मनोरंजन, और डी है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि हम विद्यालय में छात्रों को पर्यावरण शिक्षा क्यों देते हैं। इसका अभिप्राय है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगर बच्चे को ये लग जाएगा कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं दूषित होने से, तो उसमें पर्यावरण का ज्ञान खुद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ए है स्कूल के ऊपर, बी है समाज के ऊपर, सी है अभिभावक के ऊपर, और डी है धर्म गुरु के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? स्कूल के ऊपर होना चाहिए। तो 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे तो कैसे थे? गुरुकुल। ठीक है, भगवान राम भी कहाँ पढ़े थे? पहले गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? ए है उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को विद्यालय से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है कि अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के व्यवहार को जान ही नहीं पाया। बी है उन विद्यार्थियों को पृथक करना। तो ये भी नहीं होगा। सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह को सुधारना। तो वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि टीचर अपनी सत्ता को दिखाए। ठीक है, और डी है उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ए है उनके प्रधानाचार्य, बी है उनके शिष्य, सी है समाज के
और डी है यहाँ पे विशेषज्ञ। तो 8 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी शिक्षक की योग्यता का आचरण सबसे अच्छा कौन कर सकता है, उसका इवोल्यूशन वो कर सकते हैं उसके शिष्य, और शिष्य का असेसमेंट भी सबसे बेस्ट तरीके से कौन कर सकता है, उसके टीचर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ए है लक्ष्य ऊंचा रखना। अगर कहीं पे भी कोई प्रतियोगिता हो रही है तो प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड में क्या बात रहती है कि मुझे वहाँ पे फर्स्ट आना है, इसका मतलब उसका लक्ष्य क्या है, ऊंचा है। बी है पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना। एक प्रतियोगिता में 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 ही वहाँ पे क्वालिफाई हो, फर्स्ट तो एक ही ने आना है ना। तो 99 जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, पराजय को भी वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। सी है काम पूरा करके ही दम लेना। तो जब तक प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, तब तक प्रत्येक बच्चे को क्या है, ये रहता है कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। बी है विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है, और सी है विषय का अच्छा ज्ञाता हो। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये क्या है, यहाँ पे सही हो जाएंगे, तभी एक जो अध्यापन है वो प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है, तो उसके माता पिता। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, और व्यवहारिक मनोविज्ञान, यानी कि तीनों मनोविज्ञान का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम ... कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पालन पोषण कहते हैं। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। तो 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। किसी भी बच्चे को खेल विधि के द्वारा शिक्षा को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ए है समाज तथा छात्रों के प्रति, बी है प्रधानाचार्य के प्रति, सी है अभिभावकों के प्रति, और डी है सरकार के प्रति। तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, समाज और अपने छात्रों के प्रति। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी है खेल की शिक्षा, और डी है क्रियाशीलता पर जोर। तो 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, किसी भी विद्यार्थी को खेल विधि के द्वारा या खेल में ही उसको शिक्षा को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभ्यास से होता है। ए है ज्ञान प्राप्त होता है, हो सकता है, बी है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, सी है याद। तो जहाँ पे ये रटने वाला शब्द होगा वो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और डी है यहाँ पे गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो 17 का जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा। मातृभाषा में क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने घर में मातृभाषा से बात करता है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से। अगर उसी मातृभाषा से उसको स्कूल में भी टीचिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मातृभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है
और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार का निर्देशन को कहा जाता है, तो इसे का क्या कहा जाता है, शैक्षणिक निर्देशन कहा जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 20 है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है, ज्ञान में व्यापकता आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए है, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। बी है, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। सी है, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सफल अधिगम कब होगा, जब छात्रों के कोई भी टीचर छात्रों के मानसिक स्तर और उनकी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाए तो क्या होगा, कोई भी अधिगम जो है वो सफल होगा। बी क्या है, अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन करे जिससे कोई भी छात्र बोर न हो। और सी है, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो इसलिए यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है, प्लेनेट बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है, शिक्षण एक कला है। तो ये सत्य हो जाएगा, शिक्षण क्या एक कला है। बी है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। सी है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा कि प्रत्येक टीचर की समय समय पर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ली जाती है। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट का पिता शिक्षक है उसका बेटा भी शिक्षक हो, या जिसका पिताजी डॉक्टर हैं जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी डॉक्टर बने। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, ऑप्शन ए है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। बी है, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। सी है, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। और डी है यहाँ पे ये सभी। तो एक अध्यापक को अपने उस स्टूडेंट पे गर्व होना चाहिए जिसमें ये तीनों चीज़ें हों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है, लिखने का बोझ। बी है, पढ़ने का बोझ। और सी है, गृह कार्य का बोझ। और डी है, विद्यालय जाने का बोझ। तो 26 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब कोई भी बच्चा स्कूल में जा रहा है इसका मतलब उसको लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और विद्यालय जाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कि टीचर को अपने बच्चे को होमवर्क ज़रा कम देना चाहिए। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने का मुख्य तत्व है। ए है, सीखने की इच्छा। तो ये सही हो जाएगा कि अगर जिस बच्चे में सीखने की इच्छा ही नहीं होगी वो सीख कैसे पाएगा। बी है, अनुकूल परिवेश। तो ये भी सही है कि अगर स्कूल किसी बीच मार्केट के बीच है जहाँ पे क्या है बहुत सारा हल्ला हो रहा है तो वहाँ पे क्या है सभी जो स्टूडेंट है या टीचर है डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पे अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं हो सकती। सी है, प्रेरणा। तो ये भी हो जाएगा। तो डी का जो 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए कि सीखने का मुख्य तत्व, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा, ये तीनों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, ए है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। तो जब कोई भी टीचर एक लेसन प्लान बना रहा है तो कैसे बना पाएगा कि जब उसे अपने स्टूडेंट का स्तर पता हो, उसका पूर्व ज्ञान पता हो कि इस स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है। बी है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। कोई भी टीचर एक अपनी टीचिंग मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहा है, जरूर नहीं कि बच्चों को वही टीचिंग मेथड उसको
समझ आए। तो एक टीचर का काम क्या है, बहुत सारे टीचिंग मेथड के द्वारा क्लासरूम में जाए और बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करे उनकी रुचि के अनुसार। सी है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान। तो प्रत्येक टीचर को शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान भी आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभव था। तो 29 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो कुंठित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 30 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्गोरिथम। ये कौन सी विधि होती है, इसमें क्या है होती है, मैथ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें बच्चे को किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर गणित की बात करें तो पहले बच्चे को जोड़ सिखाया जाता है, फिर घटाना, फिर गुना, फिर भाग। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहले भाग सिखाया जा रहा है और फिर जोड़। तो जो एल्गोरिदम जो मेथड है इसमें क्या होता है, बच्चे को स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज़ प्रोसेस के द्वारा सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि उसकी जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, यानी कि बी क्या है, मानसिक मंदता हो सकता है कि उसमें मेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। बी है कुछ समायोजन। तो 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो शिक्षक के कौन से गुण को, उसकी निष्पक्षता को। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ए और सी लगभग एक ही है। इसमें क्या है, आपको या किसी को भी डाउट हो सकता है। ए है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, और सी है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का मानसिक विकास होता है। अगर बच्चे का मानसिक विकास ही सही नहीं है, मानसिक विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो उसका सामाजिक विकास कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका इसीलिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, ए है कदापि नहीं सुनेंगे। क्यों सुननी चाहिए एक टीचर को बच्चे की, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, निजी हो, स्कूल में वो कभी भी कहाँ पे भी पूछ सकता है। तो एक बच्चे को प्रत्येक समय उसके लिए फ्री होना चाहिए। बी है सदैव सुनेंगे। सी है सुनकर प्रधानाध्यापक को बताएंगे। इसका गलत हो जाएगा कि कोई भी टीचर बच्चे की प्रॉब्लम को प्रधानाचार्य को नहीं बता सकता। इसका मतलब उसमें वो क्षमताएं नहीं है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उस डी है यहाँ पे तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो, तो ये नहीं हो सकता। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापक के रूप में हम छात्रों की कोई भी समस्या सदैव सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। ए है पुस्तकालय, बिल्कुल होनी चाहिए। बी है सजा हुआ ड्राइंग रूम। सी है टेलीविज़न और ये सभी। तो 35 का राइट आंसर क्या है, एक टीचर के घर पे पुस्तकालय का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ए है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बी है छात्र को रोज पीटेंगे। तो एक टीचर छात्र को कभी मार नहीं सकता। ठीक है। सी है उस स्कूल से उसका नाम, तो एक टीचर उसका नाम भी नहीं काट सकता। पहले उसकी प्रॉब्लम को उसका काम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना और उसका निवारण करना, तो नाम काट ही नहीं सकता। और डी है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। जब उसको ये एक टीचर को यही नहीं पता कि स्टूडेंट को आखिर में प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसको हॉस्पिटल में ले जाके करेगा क्या।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का बेस्ट आंसर ए हो जाएगा कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण, हो सकता है उसकी कोई जेनेटिक बीमारी है इसलिए वो हर बार अनुशासनहीनता करता है, और किस वातावरण से वो आता है इसका पता लगाकर सही दिशा में उसका मार्गदर्शन करना यही एक अध्यापक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए है पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, बी है पाठ्यक्रम में संशोधन, सी है छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सतत मूल्यांकन मतलब कक्ष के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन ही सतत मूल्यांकन कहलाता है, कि बच्चे को कक्षा के दौरान ही उसको फीडबैक देना। क्वेश्चन नंबर 38 है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, बी है लगाव पैदा करना है, सी है आस्था पैदा करना है, और डी है अनुराग पैदा करना है। तो 38 का राइट आंसर क्या है, अनुराग पैदा करना है। नंबर 39 है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, तो स्कूल में वहाँ पे नाटक नहीं हो रहा है, ठीक है। बी है उसके बारे में बच्चों को पहले से न पता हो, सी है वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, और डी है वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि कक्षा शिक्षण में हम दृश्य सामग्री यानी कि हम वहाँ पे टेलीविज़न से या कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को कुछ दिखा रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं, जो पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। 39 का इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे जो एक टीचर ने अपने बच्चे को पढ़ाया हो। तो ए है यहाँ पे पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, तो ये सही हो जाएगा। बी है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। माना किसी भी टीचर ने एक टॉपिक अपने बच्चे को पढ़ा दिया और उस टॉपिक के ख़त्म होते ही वो अपने बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा कि इससे उससे आइडिया लग जाएगा कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। सी है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों प्रकार के क्वेश्चन एक टीचर को अपने छात्र से अवश्य पूछने चाहिए। 41 है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो किसी भी शिक्षण में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास में ही बच्चे का किस उद्देश्य का, उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य का, उसके भावात्मक उद्देश्य का, उसके क्रियात्मक उद्देश्य, सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण प्रोवाइड करना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। ए है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पहले नेक्स्ट देखते हैं। बी है यहाँ पर इसमें सिद्धांतों को रटने, जहाँ पे भी रटने वाला शब्द होगा उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, और डी है इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक, ये भी गलत हो जाएगा, केवल शब्द गलत हो जाए, क्योंकि केवल बच्चे का नैतिक और सामाजिक नहीं बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ए भी यहाँ पे, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, बच्चा ए और सी। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट है कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा के बालकों को नोट्स लिखवाती है, बी है पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, सी है मूल्यांकन में निष्पक्ष है, और डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जहाँ पे भी प्रश्न पूछने की बात होगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी शिक्षक को अपनी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा, गुरु जैसा या पिता जैसा। तो 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मित्र जैसा उससे व्यवहार करना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से निर्भय होके अपने सभी जो डाउट हैं उसको वो पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, बी है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और सी है छात्रों के चरित्र का निर्माण, और डी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसलिए यहाँ पे 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो गलत हो जाएगा, समस्या नहीं, इसे शिक्षक को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसलिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ए है पढ़ने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता। तो 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन मूल्यों में गिरावट से। क्वेश्चन नंबर 50 और ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो 50 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। तो ये थी दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड वीडियो। आशा करते हैं आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।